नमस्कार, आचार्य रामगोपाल दीक्षित। आज एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कॉमन डिजीज के बारे में बात करेंगे और जिसका नाम है एमसी पेन। यानी माहवारी के समय पर उन 2 से 3 दिनों तक जो माता बहनों को समस्या और कष्ट होते हैं, भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है, उस एमसी पेन की यानी मंथली साइकिल पेन की चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आज क्या क्या बताऊंगा। तो एमसी पेन के लक्षण क्या हैं, उसका कारण क्या है, उसका समाधान क्या है, यानी न्यूरोथेरेपी का उपचार क्या है और इसकी सावधानी क्या है। इन महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने से पहले शुरुआत करते हैं एमसी पेन के लक्षण। तो मंथली साइकिल पेन ये अपने आप में एक लक्षण है। सामान्यतया जब प्यूबर्टी आती है हमारे बहन बेटियों को, पहले कभी 14 साल में 16 साल में आती थी, आजकल 11 साल में आना शुरू हो गई है, क्योंकि वो इस लाइट के कारण से आना शुरू हो गई है। ये जो लाइट है ये हमारे हार्मोन्स में चेंज करती है। हमारी पिनियल ग्लैंड के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, इसीलिए हार्मोन्स अर्ली एक्टिवेट हो रहे हैं और प्यूबर्टी यौवनावस्था जो 14 साल पर आती थी वो अब 10 और 11 साल और इवन 9 साल पर भी आना शुरू हो गई है। और जब यौवनावस्था आती है तो इस अवस्था में एक बड़ा सिम्टम्स फीमेल्स को नजर आता है और वो है मंथली साइकिल का आना। जब ये मंथली साइकिल आता है तो ये मंथली साइकिल रूटीन में 28 दिन पर आना चाहिए। ये चंद्रमा से नियंत्रित है। चंद्रमा की कलाएं 28 दिन की कलाएं हैं, इसलिए 28 दिन पर इसका साइकिल आता है। लेकिन जब यह साइकिल आता है तो आने से एक दिन पहले या आने वाले दिन भयंकर बॉडी एक शुरू होता है। कई बार पेट में दर्द होता है, कई बार क्रैम्प्स आते हैं, कई बार पूरी कमर पड़ जाती है, बहनें माताएं उठ नहीं सकती हैं, इतना भयंकर दर्द आता है, टांगें दर्द करती हैं, बुखार जैसा बन जाता है। और उन दिनों में अगर काम करती हैं तो उनको लगता है कहीं कोई मुझसे बात ना करे, ऐसा भयंकर उनका माहौल बनता है। तो जिनको होता है वो जानती हैं कि एमसी पेन कितने प्यारे होते हैं, तोड़ के रख देते हैं। और हर महीने आना है, चलो एक बार आ गया समझ में आती है, चलो सारी जिंदगी में 3 बार आ गया तो समझ में आती है। जैसे बच्चे हैं भाई 3 बार 2 बार पैदा हो गए समझ में आती है, ये तो हर महीने आता है। और एक महिला को अपनी जिंदगी में लगभग 300 बार मंथली साइकिल आता है। यानी प्यूबर्टी शुरू होती है 11 साल से, 10 साल से और 45 साल की उम्र तक यह चलती है। जब तक हार्मोन्स चेंज नहीं होते तब तक चलती है। इस सारे समय पर दर्द आता है। तो ये दर्दों का ये जो सामान्य लक्षण मैंने आपको बताए हैं, इनका कारण क्या है तो कारण भी जान लेते हैं। बहुत बड़ा कारण है इनरेगुलर मंथली साइकिल। बहुत बड़ा कारण है मंथली साइकिल के दौरान जो सावधानी रखनी चाहिए वो न रखना। जैसे ज़्यादा ठंडा खाना, ज़्यादा गर्म खाना, बहुत ज़्यादा काम करना, छेड़छाड़ करना। और इवन आजकल तो मंथली साइकिल, आजकल मैं देखता हूँ बड़ा दंग हो जाता हूँ, उसमें लिखा होता है मंथली साइकिल क्या है, एक बॉडी का कॉमन रूटीन है जो होता है, इसमें क्या सावधानी रखना। इसलिए वो सारे काम करना जो हम रोज कर रहे होते हैं, जब उन सभी कामों को रूटीन में कर रहे होते हैं तब मंथली साइकिल अपसेट हो जाता है, हार्मोन्स अपसेट हो जाते हैं। क्योंकि हार्मोन्स अपसेट होने से मंथली साइकिल अपसेट होता है और ये पेन आता है। ध्यान रखना, पुरानी माता बहनें जब साइकिल आता था, मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ, उन दिनों में जिस भी माता बहन को ये दिन आए हैं तब वो रसोई में जाना वर्जित कर देती थी। उनको रेस्ट करने के लिए अनुमति दिया जाता था। और इवन वो सुबह जल्दी न जगकर देर से जग रही हैं, देर से नहा रही हैं, सो भी कुछ कर रही हैं, वो सब होता था। काम पर जाने में 2 दिन की 1 दिन की छुट्टी ले लेती थी, क्योंकि 3 दिन का फेज है, पहले 2 दिन सावधानी रखनी है, और वो रखती थी। तीसरे दिन से फिर अपने रूटीन में आती थी। यह जो आदत थी वह उनको अनेक सारी यौनिक बीमारियों से बचाती थी। ये ना होना, आजकल ऐड आता है ना, यस मैं इन दिनों में भी वो टेनिस खेलने के लिए जा रही हूँ, नहीं, आपकी हार्मोन्स को बैलेंस करती है और यही हार्मोन्स
पीसीओडी का कारण बनते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज का कारण बनते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करनी है, वो अलग से बात करनी है। ध्यान करना, मंथली साइकिल जब आए तो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, कम तनाव का काम होना चाहिए, कम व्यायाम के काम होने चाहिए। ये सावधानी है छोटी छोटी जो मैं आपको बता रहा हूं। खाने पीने में तीखी चीज नहीं होनी चाहिए, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, शांत रहना चाहिए। 2 दिन का फेज, उसके बाद फिर अपने एक्टिव हो जाओ। और अगर पेन आ गया है तो घर में रूटीन में आप गर्म पानी से सिकाई करते वो तो करते ही थे। न्यूरोथेरेपी में मंथली साइकिल के पेन को ठीक करने का जबरदस्त इलाज है और दंग रह जाएंगे आप। कितना इलाज है, कुर्सी पर बिठाकर मात्र 5 मिनट में, कितनी देर में, मात्र 5 मिनट में ऐसे दर्द गायब हो जाता है जैसे आग पर पानी डाल दिया हो। तो वो क्या है ट्रीटमेंट जो मंथली साइकिल के पेन को परमानेंट खत्म करता है और फिर दोबारा से नहीं होने देता? आओ जानते हैं वह न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट जो मंथली साइकिल के पेन को करता है चुटकियों में ठीक। आइए देखें। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहाँ हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां हैं उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहाँ रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लेटने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है? रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और यह ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना? तो इसमें टेल्कोम पाउडर का उपयोग करेंगे। कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्कोम पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2:1 ऐसा गिना जाता है। कैसे? तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहां खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार यहां, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2, 3, 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर में रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है? गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना। 1, 2, 3, 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे? आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टाइम मैंने दिया CNS1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए? तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। तो ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। तो इस तरह से ये था पॉइंट CNS1। तो इस प्रकार से हर मां बहन, और खासकर कॉमन हमारी बहनें, कॉमन हमारी बेटियां जो स्कूल्स में पढ़ती हैं, हर रोज तीसरे दिन स्कूल की छुट्टियां करके बैठ जाती हैं,
हमारा तीसरे मतलब हर महीने 2-3 दिन की छुट्टियां करके बैठ जाती हैं क्योंकि उनको पेन हो रहा है। उन सभी बहनों को ये न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट सीखना चाहिए। सभी वो टीचर्स, सभी वो प्रिंसिपल्स, सभी वो घर की वो बड़ी मौजिद माता बहन, उनको यह न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट पक्का सीखना चाहिए। ये तो कुर्सी पर बिठाकर कुछ ही मिनट का ट्रीटमेंट है, कुछ नहीं इसका साइड इफेक्ट और परमानेंट इसका इलाज है। तो सभी उन टीचर्स के लिए मेरा संदेश है, सभी उन प्रिंसिपल्स के लिए उनका मेरा संदेश है, आपकी बच्चियां जब वो 9वीं में आती हैं, 10वीं में आती हैं, 8वीं में आती हैं, तभी से छुट्टियां करना शुरू हो जाती हैं, उनकी एजुकेशन की क्वालिटी डाउन हो जाती है। उसको बढ़ाने के लिए न्यूरोथेरेपी आपके लिए वरदान साबित होती है। इसलिए बहुत छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स, ये न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स आप जानें, आप सीखें और अपनी बच्चियों को सिखाएं और उनको इस भयंकर पेन से सारी जिंदगी जब तक साइकिल आते रहते हैं तब तक हर महीने होने वाले इस पेन से बचाएं और आरोग्य पीठ के इस स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान का हिस्सा बने। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।